26 सितंबर के बाद जब पहली बार एमएचए में एपेक्स और केडीए की मीटिंग हुई और वहां इन्होंने कहा कि आपके दो बड़े मुद्दे पे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे आप ड्राफ्ट बना के पेश कर लें। अक्टूबर को ड्राफ्ट साइन करके को चेयरमैन एपेक्स और को चेयरमैन केडीए ने भेज दी। तब से लेकर आज तक एमएचए सोई हुई है। लद्दाख के अवाम की अपनी दैरीना मसाइल हैं और यहाँ के लोगों के अपने जो मांग है वो लगातार यहाँ के लोग उस पर दरअसल डटे हुए हैं। साल 2019 में जब 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर में और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी में एक तरह से बांट दिया गया था। हालांकि यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों में एक बेचैनी देखी जा रही थी। लोग लगातार उसके बाद से छठे शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार लद्दाख में एहतजाज और प्रोटेस्ट होते रहे, लोग अपनी मांगें एक तरह से करते रहे हैं, लेकिन इस डिमांड और इस मांग को लेकर ये जो पूरी तहरीक चल रही थी, इस तहरीक ने दरअसल उस वक्त एक बड़ा मोड़ आया जब 26 सितंबर को जो एहतजाज किया जा रहा था वो एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और ये एहतजाज दरअसल लेह में किया जा रहा था। और लेह के इस एहतजाज के बाद कहीं ना कहीं लद्दाख पर, पूरे लद्दाख पर जो लोग इस पूरी तहरीक से जुड़े हुए थे उन पर एक तरह से शिकंजा कसा गया। अब हालांकि इसके बाद आप देखिए कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, बड़े पैमाने पर लोग गिरफ्तार किए गए, एक कमेटी बनाई गई, पूरे इस मामले की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। लेकिन इस बीच लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लोग इस पर लगातार डटे हुए हैं। चाहे केडीए की बात की जाए या दूसरी जो तंजीमें हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर एहतजाज अभी भी कर रही हैं। हालांकि यह एहतजाज पुरअमन है, खामोशी के साथ यह एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन यह एहतजाज लगातार चल रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है लद्दाख से वो ये है कि लद्दाख में जो डिमांड लोगों की है, जो मांग लोगों की है, चाहे वो छठे शेड्यूल की बात की जाए, चाहे स्टेटहुड की बात की जाए, इस पर लोग अभी भी डटे हुए हैं। केडीए लगातार इसको लेकर जांच एक तरह से एहतजाज कर रही है और अपनी मांगों पर डटी हुई है। इस बीच केडीए के को चेयरमैन असगर करबलाई का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर लद्दाख के लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है। एमएचए खास तौर से लद्दाख के लोगों का इम्तिहान ले रहा है और लद्दाख के लोगों के सब्र को एक तरह से आजमाया जा रहा है। लद्दाख की कौम को आजमा रही है, लद्दाख की कौम का सब्र देखना चाहती है और अपने हर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके हथकंडों में ना आए, इनकी साजिशों का शिकार ना हो। वो लेह और करगिल को लड़ाना चाहते हैं, वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, वो हमारे एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ खड़ा करके लड़ाना चाहते हैं, वो मुसलमानों के बीच तफर्रुका देकर लड़ाना चाहते हैं। और उन्होंने इस मौके पर साफ साफ कहा है कि हमारा ये जो एहतजाज है, हमारी ये जो डिमांड है, हमारी ये जो मांग है, हमारी ये जो तहरीक है, ये लगातार चलती रहेगी और हम इस पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 26 सितंबर के बाद जो पूरा हंगामा हुआ था, उस हंगामे के बाद एमएचए ने कहा था कि इस मसले को एक तरह से हल किया जाएगा। अक्टूबर तक इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से सरगर्मी देखी गई, लेकिन उसके बाद अक्टूबर के बाद ये जो सरगर्मियां हैं पूरे तौर से एक तरह से ठप हो गई। उसके बाद से बातचीत के जो दरवाजे हैं वो एक तरह से बंद हो गए हैं। और इस मौके पर असगर करबलाई ने बहुत जज्बाती तकरीर की और उन्होंने कहा कि
कि अब लद्दाख के लोगों का सब्र का पैमाना एक तरह से लबरेज हो रहा है और ज़्यादा इम्तिहान लद्दाख के लोगों का न लिया जाए, लद्दाख के लोगों की जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, उसे एक तरह से मरकज़ी सरकार की तरफ से और MHA की तरफ से पूरा किया जाना चाहिए। क्या कुछ असगर करबलाई ने अपने इस तकरीर में, अपने इस बयान में कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरी तहरीक को लेकर क्या कुछ हुआ है पिछले 4-5 महीनों में और सितंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। सोनम वांगचुक भी जेल में एक तरह से मौजूद हैं और इसके अलावा अब हालात किस तरह के, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इस बीच असगर करबलाई ने मरकज को क्या कुछ पैगाम दिया है, क्या कुछ मैसेज दिया है, वो पहले आप सुन लीजिए। वो नाउपन फीफा का नाम देके लड़ाना चाहते हैं, वो एपेक्स को कमजोर कराना चाहते हैं, केडीए को कमजोर कराना चाहते हैं, हर हथियार और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी उनसे बन पड़ा वो सब कुछ करना है और सोचते हैं हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा। हम इसलिए खामोश हैं क्योंकि यही MHA है। जब केडीए और एपेक्स की तरफ से कोई कॉल दी जाती है एजिटेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, बंद के लिए, धरना देने के लिए, अनशन के लिए, तो यही आकर मिन्नतें कर लेती है। आप ऐसा कुछ न करें, आप पब्लिक के बीच में न जाए, आप पब्लिक को सड़क पे न ले आए। हर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आप सिर्फ बातचीत के लिए आइए, हम दावत दे रहे हैं आपको। जब हम बातचीत के लिए आते हैं, अपना प्रपोजल रिटन शक्ल में, तहरीरी शक्ल में दे देते हैं, तो उसी को लेकर बैठ जाते हैं जैसे इन्हें कोई सांप ही नहीं सुनता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी जगह पे वो हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज को लेकर, हर तरह से। एक और इशू अभी रिसेंटली पैदा किया गया, मेरे करगिल के आवाम से भी गुजारिश है, जो भी ऐसी इशू उठती है, हर इश्यूज को शक की नजर से देखा करें। तो इस तकरीर में आपने सुना असगर करबलाई, जो कि एक बहुत अहम शख्सियत है लद्दाख के अंदर और इसके अलावा केडीए के कुछ चेयरमैन भी हैं। उन्होंने बिल्कुल दो टूक अंदाज में कहा है कि MHA अब और ज़्यादा इम्तिहान न ले लद्दाख के लोगों का, क्योंकि लद्दाख के लोगों का सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है। दरअसल जिस तरह से हमने शुरू में बताया कि साल 2019 में जब 370 हटाने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। हालांकि शुरू में लद्दाख के लोगों ने इसका खैर मकदम किया था और लद्दाख के लोग ये मानकर चल रहे थे कि लद्दाख के डेवलपमेंट और तरक्की के लिए यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को यह एहसास हुआ कि ये जो फैसला किया गया है यूनियन टेरिटरी बनाने का, दरअसल इसमें लद्दाख के अवाम ठगे गए हैं। और ऐसे में लद्दाख के लोगों ने जब उन्हें अपनी इस परेशानी और इस पूरे मुद्दे का जब एहसास हुआ तो उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। पुरअमन तरीके से केडीए हो या दूसरी जो तंजीमें हों, लद्दाख के लोगों ने मिलकर एक आवाज़ उठाना शुरू की। लद्दाख के लोगों की कुछ डिमांडें थीं कि छठी जो शेड्यूल है उसे एक तरह से लाया जाए, इसके अलावा स्टेटहुड का जो दर्जा बहाल किया जाए, इसके अलावा उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार, एक तरह से एक असेंबली मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट की सीटें जो सिर्फ लद्दाख में एक सीट है, पार्लियामेंट की सीट भी बढ़ाई जानी चाहिए। उनकी तहजीब, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़मीन, इन तमाम चीज़ों की एक तरह से हिफाजत होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये एक तहरीक साल 2019 और 20 में शुरू हुई थी, जो अभी भी एक तरह से चल रही है। लेकिन इस तहरीक में जो सबसे बड़ा मोड़ आया था वो 26 सितंबर 2025 को आया था, जब लेह में ये तहरीक
को लेकर जो एहतजाज और प्रोटेस्ट चल रहा था वो पुरतशद्दुद हो गया था। काफी हंगामा हुआ था, कई लोग इस एहतजाज में मारे गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों में झड़प हो गई थी, कई जगहों पर आग लगा दी गई थी, कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए और बहुत से लोगों की इसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। और इन्हीं गिरफ्तारियों में एक जो बड़ा नाम था, जो इस पूरी तहरीक के रूह रवां थे, यानी सोनम वांगचुक, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और वो आज भी जेल में एक तरह से कैद है। हालांकि उनका पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और यही वजह है कि ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अगर कोई चीज हल नहीं हुआ तो ये मसला, जिस मसले के लिए पूरी तहरीक चलाई गई, वो मसला जू का तू बना हुआ है। और इसी वजह से असगर करबलाई अपने इस बयान में कहते हुए नजर आते हैं कि तमाम जो वादे थे मरकजी सरकार की तरफ से, वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए हैं और कितना इम्तिहान लद्दाख के लोगों का लिया जाएगा। और यह मसला जब तक हल नहीं होगा, उन्होंने कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह मसला जब तक, जो डिमांड है, जो मांग है लद्दाख के लोगों की, वो डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक लद्दाख के लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि यह मसला लद्दाख की तहजीब से जुड़ा हुआ है, वहां की सकाफत से जुड़ा है, वहां के कल्चर से जुड़ा है, वहां की जमीन और जबान से जुड़ा है। इस वजह से जब तक यह मसला मरकजी सरकार हल नहीं करेगी, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। अपने इस तकरीर के दौरान, अपने इस बयान के दौरान असगर करबलाई ने और क्या कुछ अहम बातें कही हैं, वो भी हम आपको डिटेल में सुनाई देते हैं। यह आपको तोड़ने के लिए, आपके इस इत्तेहाद और इत्तिफाक को तोड़ने के लिए है। यह आपके लद्दाख की इस इज्तिमाई जिद्दोजहद को कमजोर करने के लिए है। आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, अपनी मतलब निकालने के लिए, आपके और मेरे हम सबों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के लिए है। एक चीज हम एमएचए को क्लियर कहना चाहते हैं, जब तक सोनम वांगचुक जी को और उनके साथ 70 हमारे अजीजों को मुख्तलिफ दफात के जरिए आपने काल कोठरियों में लगा के आज जमानत पर रिहा है, बगैर किसी कंडीशन के, शर्त के, जर्नल एमनेस्टी दे के आप बाइज्जत बरी नहीं करते हैं। जब तक हमारे जख्मियों को कंपनसेट करके उनका इलाज नहीं करते हैं, जब तक हमारे उन शहीदों के खानदानों को इज्जतमाब तरीके से कंपनसेट नहीं करते हैं, लद्दाखी कौम खामोश बैठने वाली नहीं है। हमने आपको तावीरन रिटन ड्राफ्ट बना के दी है और यही लद्दाख का डिमांड है, स्टेट विदिन 6 शेड्यूल। ज्यादा इस कौम को आजमाना बंद कर दे। इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले, इससे पहले कि यह कौम अपने आप सड़क पे आए, इस बातचीत का सिलसिला शुरू करके जल्द अज जल्द इस कौम के जेन्युइन डिमांड को पूरा कर ले।